नहीं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरी सोसाइटी हम पे चीतू कर रही है। अब उन्हें इनको घर से निकाल दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सबीना पागल हो गई हो क्या? इन लोगों ने हमेशा उन दोनों को बचाया ही। चलो यहां से, चलो। सारी दुनिया हमें गलत समझ रही है। कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे हम? ये पूनम और सतीश ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सतीश और पूनम की चालाकियों का जवाब अब देना पड़ेगा। आसिफ और वसीम काव्या को जहां रख सकते हैं, ऐसे सारे ठिकानों को हमने चेक किया, काव्या कहीं भी नहीं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी सामने आया कि किडनैपिंग के वक्त आसिफ और वसीम उस स्पॉट पर मौजूद ही नहीं था। कोई और ऐसा है जिस पे आपको शक है कि वो ये काम कर सकता है? सर, एक्चुअली हम लोग आपसे खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तो हमें भी लगता है कि वसीम और आसिफ ने ही काव्या को किडनैप किया होगा। सर, काव्या आसिफ को बहुत पसंद करती है। वो उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आता था, घंटों उसके साथ खेलता था। अगर उसने काव्या को किडनैप नहीं किया तो हो सकता है कि किसी और से किडनैप करवाया हो। आपके मकान मालिक का कहना है कि आपके घर का किराया 22,000 है, जिसमें से 12,000 चेक से और 10,000 कैश से जाता है। ऐसा क्यों? सर, वो इसलिए क्योंकि मैं होममेड केक बनाती हूँ, जिसकी पेमेंट मुझे कैश में मिलती है, इसलिए मैं 10,000 कैश में दे देती थी। तो ये जो 10,000 आप अलग से कैश में देती थी, उसके बारे में इनको क्यों नहीं पता? सर, क्योंकि काव्या की वजह से मैंने यहाँ पे आने की जिद की। अगर मैं इनको बता देती कि इस घर का रेंट 22,000 है तो शायद ये यहाँ पे कभी नहीं आते। इतना ही सच है या कुछ और भी है जो आप छुपा रही हैं? सर, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मुझे पता होता कि इस बात से काव्या का कुछ लेना देना है तो मैं आपको बता देती। सर, राणा, इनके बारे में जो जानकारी मिली है वो खुद इन्हें शक के घेरे में खड़ा करती है। पर एक बात फिर भी समझ नहीं आती कि ये अपनी बच्ची का किडनैपिंग क्यों करेंगे। हेलो। उठाया तो उनके पास वो ड्रेस कैसे पहुंची? सर, दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। शायद उसी वक्त ये कपड़े चुराए गए हो। हाँ राणा, लेकिन पूनम के रेप अटेम्प्ट का केस करने के बाद भी क्या इसी तरह आना जाना लगा रहा होगा? मुझे लगता है कि आसिफ और वसीम को फंसाने के लिए पूनम और सतीश ने ये काम किया है। मतलब पहले पूनम पे रेप अटेम्प्ट, फिर सतीश पे हमला और अब काव्या की किडनैपिंग। सर, लेकिन किसी को फंसाने के लिए क्या माँ बाप अपनी बेटी को मार देंगे? वही तो जानना है। दुनिया के सामने बेइज्जत करना पड़ा। जिस दरिंदे ने ये किया है ना, अल्लाह उसे सख्त से सख्त सजा दे। दूसरे का घर जलाकर अपने घर में रोशनी करना चाहती थी ना तुम? उस आग ने रोशनी की जगह तुम्हारे घर को ही जला के राख कर दिया। सतीश, मैंने किसी लालच में नहीं बल्कि काव्या और तुम्हारी जान बचाने के लिए सब। जान बचाने के लिए, जान लेने के लिए? हाँ? कहाँ है काव्या? बचा पाई तुम काव्या की जान? मैंने सबके भले के लिए। बकवास बंद करो और अपनी भलाई न अपने पास रखो। सर, हमने कुछ किया हमने कुछ नहीं किया सर। सही बता रहा हूँ सर। बोलो, क्यों मारा काव्या को? सर, हमने नहीं मारा सर उसे। हम तो उसे आपके पास लाना चाहते थे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके सर। हमारे पास लेकर आ रहे थे मतलब? सर, हमें लगा कि सतीश और पूनम हमें जानबूझकर फंसा रहे हैं और उन्होंने काव्या को गायब किया है, इसीलिए हम लोग सतीश के गोडाउन पर गए और इन्होंने तो काव्या को यहीं छिपा रखा है। जानबूझकर हमें फंसाया जा रहा है। इनका ये खेल ना हम यही खत्म कर देंगे। वसीम अंकल, वसीम अंकल।
चलो बेटा, हम आपको लेने आए हैं। चलो 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 चलो। ऐसा कैसा होएगा? हलवा है क्या? मैं नहीं इधर। चल छोड़ छोड़ बच्चे को। कौन है तू और क्यों छोड़े बच्ची को तेरे पास? तू बाप है कमाजा, 50 सवाल पूछ रहा है। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहा ना तो चलो निकलो इधर से, निकलो। बोला ना तेरे को, नहीं जाएंगे हम यहाँ से। अरे कैसे नहीं जाएगा तू? काव्या! 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 सर, जो हुआ हम वो कभी नहीं चाहते थे सर। हम तो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते थे सर। पर काव्या की जान चली जाएगी ये नहीं सोचा था साहब। वो हमसे बहुत प्यार करती थी साहब, और हमारी वजह से ही वो। जो आदमी तुम्हें गोडाउन पे मिला था वो कौन था? मालूम नहीं साहब, शायद सतीश और पूनम उसको जानते होंगे, क्योंकि काव्या को सतीश के गोडाउन पर रखा गया था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि पूनम और सतीश ने मिलकर उस आदमी के जरिए काव्या को किडनैप किया था? शायद। उसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब। अंदर देखो सब तरफ। सर ये देखिए, खाने के पैकेट्स। लगता है यहाँ पर कोई रह रहा था। सर ये देखिए, काव्या के स्कूल के कपड़े। मतलब शायद वसीम और आसिफ सच बोल रहे हैं। पूरे एरिया की पूछताछ करते हैं। पहचानते हो उसे? अरे हाँ साहब, 3-4 दिन से मेरे यहाँ से चिप्स, चॉकलेट और ब्रेड लेके जाता था साहब। कौन था, कहाँ से था, कुछ मालूम है? इतना डिटेल तो मालूम नहीं साहब। मामा कुर्ता पैजामा और टोपी पहनता था और नासिक साइड की मराठी बोल रहा था। राणे, जरा पता करो कि पूनम और सतीश की फैमिली और रफीक की फैमिली में से नासिक की तरफ किसका कनेक्शन पड़ता है। हेलो जी, मैं शिरपुर पुलिस स्टेशन से पीएसआई सचिन कामले बात कर रहा हूँ। आपने जिस आदमी का स्केच भेजा था उसका नाम संतोष जाधव है। वो यही नासिक का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ 2 एक्सटॉर्शन के केसेस है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पहले वो सखाराम नाम के नेता का राइट हैंड था। आजकल सखाराम मर्डर केस में अंदर है। मुझे संतोष यादव और सखाराम, इन दोनों के बारे में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुरंत भेज दीजिए। ओके सर, सिर्फ संतोष ही नहीं बल्कि सतीश और पूनम, इन दोनों का गांव भी शिरपुर ही है। और शिरपुर के बाजू वाले गांव में ही वसीम और आसिफ भी रहते। सर, जब आसिफ और वसीम इन दोनों का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला है कि इनका बाप रफीक एक मर्डर केस में आई विटनेस है। सखाराम का एक चुड़बैया नेता मर्डर केस में अंदर है। पिछले 6 साल से सुनवाई चल रही है और आने वाले 8 दिनों में आखिरी तारीख भी है। अब मामला समझ में आया। रफीक अपने बयान से कोर्ट में मुकर जाए इसलिए उसके बेटों को फंसाया जा रहा है। अब ये काम सिर्फ संतोष का है या पूनम और सतीश भी इसमें मिले हुए हैं, ये तो उनसे ही पता चल सकता है। 1 मिनट सर। हेलो, क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? ए रफीक, अपने बेटों को छुड़ाना चाहता है ना, तो इस बार तारीख को कोर्ट में नहीं जाने का, समझा क्या? हाँ, तेरे बच्चे आ जाएंगे घर पे वापस। हेलो हेलो, राणे, चाबी वाले को बुलाओ। पूनम की वजह से मेरी काव्या मरी।
इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। बकवास बंद करो और अपनी भलाई ना अपने पास रखो। सतीश, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हमें मरने देते? मैं कुछ भी करता, लेकिन काव्या को मरने नहीं देता। मतलब तुम्हें लगता है कि मेरी बच्ची को, काव्या को मैंने मारा? हाँ, बोलो ना, मैं मेरी बच्ची को मार सकती हूँ भला? क्यों बोला तुमने? मैंने मारा मेरी बच्ची को? हाँ। तुमने मारा मेरी बेटी को। तुमने ही मारा मेरी बेटी को। पूनम, पूनम, ये सारी प्लानिंग तुम दोनों ने संतोष के साथ मिलकर की थी? नहीं सर, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। उल्टा संतोष हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मैं और पूनम तो एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, बस हमारी जात अलग थी। इसलिए पूनम के परिवार को और गांव वालों को ये सब मंजूर नहीं था। हमारी जान लेने पर तो लेते सब, इसलिए वहां से भागकर हम लोग मुंबई आ गए। और फिर एक दिन काका, म्हणजे तू भाग के आके मुंबई में अपना संसार किया है, हाँ? अगर तू नहीं चाहती कि गांव वालों को और तेरे परिवार को तेरे इधर होने की खबर मिले और वो आके तेरे बच्चे को और पति को मार डाले। काका नको। हाँ, नको ना, तो अभी रफीक शेख के सोसाइटी में जाके रहने का और आगे जैसा मैं बोलता है वही सच करने का, समझ लेना? हाँ, ये ब्लैकमेल वाली बात तुम्हें शुरू से पता थी? नहीं सर, जब पूनम ने रेप अटेम्प्ट की कंप्लेन की तो मुझे उस पर शक हुआ। मैंने उससे पूछा, तब उसने मुझे ब्लैकमेल वाली बात बताई। मैं भी मजबूर था सर, मैंने भी उसका साथ दिया, क्योंकि मैं काव्या को कोई नुकसान नहीं होने दे सकता था। कौन किसको मारने वाला कुछ पता नहीं सर। संतोष ने मुझसे ये कहकर 5 लाख मांगे थे कि कोर्ट में रफीक गवाही नहीं देगा। मैंने उस 5 में से उसे 2.5 लाख दिया था, लेकिन आगे वो क्या करने वाला मुझे कुछ पता नहीं। संतोष कहाँ है? पता नहीं सर, उसके बाद उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। बोल। साहब, सकाराम भाऊ के केस में रफीक मुख्य गवाही था। रफीक बहुत आदर्श वाला है ना, तो वो टूटने वाला नहीं था। और फिर जब पूनम मेरे को दिखी तो मेरे दिमाग में आइडिया आया साहब। मैंने सोचा पूनम का इस्तेमाल करके रफीक के बेटों को फंसा सकते हैं। तो साहब पक्का सकाराम भाऊ के खिलाफ गवाही देने से रफीक पक्का मुकर जाएगा। इससे खुश होकर सकाराम भाऊ मेरे को पैसा भी बहुत देगा। लेकिन साहब बच्ची को मैंने जानबूझ के नहीं मारा है। एक तो लोग मुश्किल से कानून का साथ देने की हिम्मत जुटाते हैं और तेरे जैसे घटिया लोग उनकी हिम्मत तोड़ देते हैं। अब हम यहाँ तुझे इतना तोड़ेंगे ना, तो जिंदगी में कुछ तोड़ने लायक बचेगा नहीं। वो लोग जो किसी भी स्वार्थ, मजबूरी या नासमझी में गलत रास्ता चुनते हैं, वो अचानक अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि देने तक को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी कब्र भी वो साथ ही खोदने लगते हैं। वरना दुनिया में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो हौसलों से नहीं लड़ी जा सकती है, और ऐसी एक ईमानदार जंग रफीक लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूनम ने भी स्वार्थी होकर अपने परिवार को बचाने के लिए गलत जंग लड़ी, जो ना वो सिर्फ हारी बल्कि अपने परिवार को भी ले डूबी। जुर्म के प्रति सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि नागरिकों की भी जवाबदेही होनी चाहिए। इसलिए जब भी आपके साथ कुछ गलत हो या आप किसी और के साथ गलत होता देखें, तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। स्वागत है। मुंबई सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं बल्कि बड़े दिल वालों का भी शहर है। एक माया नगरी जो कुछ लोगों की जन्मभूमि है तो कुछ लोग इसे अपनी कर्म भूमि मानते हैं। यहाँ के चॉल्स, वाड़ी और फ्लैट्स में एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं, अपना सगा मानते हैं, सुख दुख, तीज त्योहार साथ मिलकर मनाते हैं।
यहाँ अब भी अपने पड़ोसियों के लिए लोग हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन क्या सच में आज के दौर में हम सब सुरक्षित हैं? क्या हम सच में अपने आसपास के लोगों को उतनी अच्छी तरह से जानते हैं जितना कि हमें लगता है? जल्दी 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 आ आ आ अरे वाह, वेरी गुड। डर नहीं लग रहा ना बेटा? वापस करेंगे। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, ये संभाल के। हाँ जल्दी आओ। आ जाओ। हाय भाभी। हाय। हाय वर्षा। आओ बेटा जल्दी आओ। आओ फिर से एक बार करेंगे। आओ 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 आओ, वेरी गुड। अभी किसका मैसेज है? कुछ नहीं, जंक मेल है। इतनी गर्म चाय आई। अगर इतनी जल्दी थी तो फिर चाय की जगह शरबत दे देती मुझे। तो पढ़ना। ये लो जल्दी रखो और चलो जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, हाँ ओके। क्या हुआ? किसका मैसेज है? उसी का। कल रात भी उसने मैसेज किया था। अमर? अरे लेकिन वो तो बच्चा है। आई तुला का हिमायत नहीं है। आजकल बच्चों में ही ज्यादा जवानी चढ़ जाती है। इसकी तो जवानी निकालता हूँ मैं। अरे सुरेश, अरे सुरेश क्यों मत पढ़ा रहा है? ये भी ना सुरेश। क्या बकवास है ये सब? हाँ क्या बकवास है? तेरी बेबी का फोटो है, इसमें चिल्लाने का क्या? तारीफ ही तो की है। यही सब सिखाते हैं तुमको कॉलेज में? बच्चे हो तो बच्चे बन के रहो, समझे? चिल्लाओ मत। सोशल मीडिया पे कमेंट्स किए, क्या गलत किया इसमें? बीवी है मेरी। ओए इतनी जलन हो रही ना तो संभाल अपनी बीवी को। सोशल मीडिया पे फोटोज डालेंगे तो कमेंट्स आएंगे। मुंह तोड़ डालूंगा। अरे छोड़ो छोड़ो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। लगता किसी और के साथ। साला बोल रहा, तेरी तो जान से मार डालूंगा तेरे को मैं। टच करके दिखा, देख तेरे खानदान के साथ क्या करता हूं। टच करके दिखा, तू मारूंगा तुझे मैं। क्यों लड़ रहा है साले? हट। अरे चल चल, खुद की बीवी को संभाल नहीं सकते, आए दूसरे को बोल ले साला। अरे मैसेज करता है मेरी बीवी को। ये चलो। अरे बेटा, वर्षा को कहीं देखा? शायद वो गार्डन में खेल रही होगी। अच्छा वर्षा, वर्षा को ढूंढ रही हो? अरे लेकिन लता ताई तो उसे आज नीचे लेकर आई ही नहीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ मिली? नहीं है वर्षा, घर पे ही होगी। चलो चलो। आई आई वर्षा, बेटा मम्मी आली आहे आणि तुझ्यासाठी सरप्राईज पण आहे। दरवाजा खोलो। वर्षा, आई कहाँ चली गई? मेरे पास चाबी है, ठीक है? चलो आगे चलो, बस चढ़ो। सर ये लता जी हैं, ये सुरेश रायकर हैं। लता जी सुरेश रायकर की सास और इनकी माँ है। ये नैना जी और ये 4 साल की वर्षा। इन दोनों की बच्ची। बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। गला दबाकर इनको मारा गया है। कोई रीजन पता चला? हाँ सर, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, आप दोनों 2 मिनट के लिए बाजू आना।
ये देखो सर, पूरा कवर्ड बिखरा पड़ा है। और ये देखिए सर, चोर ये गहनों के बॉक्स ऐसे ही यहाँ खाली छोड़कर गहने लेकर भाग गए। मुझे लगता है कि इसके पीछे चोरी का ही मोटिव हो सकता है। कोई फोर्स एंट्री का निशान है? नहीं सर, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए सर, डैश पर या कुंडी पर कोई भी तोड़फोड़ के निशान नहीं है। मतलब हो सकता है कि मारने वाला इनके जान पहचान का ही होगा कोई। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये वर्षा को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप वर्षा को कहीं नहीं ले जा सकते। देखो, आप इसे कहीं नहीं लेके जा सकते। सूरज बताओ ना उन्हें, वो उसे कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ सवाल तो आपसे पूछने होंगे। आइए। देखने से यह हत्या चोरी के मकसद से की गई नजर आ रही है। क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपके यहाँ से? कुछ 8-10 हज़ार के कैश होंगे सर, और आई के और नैना के गहने। कितने के गहने होंगे? 5-6 लाख। आपकी काम वाली बाई या घर के किसी नौकर पे आपको शक है? सर, हमारे घर में कोई काम वाली बाई या कोई नौकर नहीं है। आई और नैना साथ में मिलकर काम करते थे। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर चौथे महले पे खून हुआ और चोरी भी हुई है। किसी अनजान शख्स को यहाँ से आते जाते देखा? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। सीसीटीवी लगा यहाँ पे? साहब, यहाँ का तो मेन गेट भी टूटा पड़ा है साहब। साहब, यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए तो साहब हमारे जान के पीछे पड़ा रहता है। एक अकेला आदमी क्या क्या देखेगा साहब? पाटिल, जरा आसपास देखो, सीसीटीवी है क्या? हाँ सर। ये बाजू की दुकान कितने बजे खुलती है? बाजू की दुकान का मालिक हज पे गया है, 1 हफ्ते बाद आएगा। सर, लता जी और वर्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को गला दबाकर ही मारा गया है। दोनों की मौत शाम को 4 से 5 बजे के बीच में हुई है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं सर, दोनों के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। यानी ये दोनों खून लूटपाट के लिए किए गए, या तो फिर कोई पुरानी दुश्मनी निकाल के इसको लूटपाट की शक्ल दी है। सोसाइटी के सामने जिस दुकान में सीसीटीवी लगा था, उस दुकानदार से बात हुई? नहीं सर, उससे कोई बात नहीं हो पाई। पाटिल, काम करो, दोनों बॉडी सुरेश के परिवार को क्रियाक्रम के लिए सौंप दो और क्रिमेशन के बाद उनको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। वर्षा, 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 मेरे बच्चे। किसने मारा मेरी आई और मेरी बेटी को? पकड़ा गया है ना वो? आप शांत हो जाइए, पहले आप बैठ जाइए। आपने अब तक उसे नहीं पकड़ा? तुम्हें शांत पड़े बस बाबू। देखिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमें कुछ और जानकारी आपसे चाहिए थी। क्या जानना चाहते हैं आप? हम दोनों अपनी अपनी ऑफिस चले गए थे और हमारे जाने के बाद कौन आया वो हम कैसे बता सकते हैं? जो लता जी है, ये आपकी माँ नहीं थी, इनकी माँ थी। जी। आप दोनों के साथ ही रहती थी? एक्चुअली नैना के बाबा एक्सपायर्ड होने के बाद आई को हमने हमारे साथ रख लिया था, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई था नहीं। वो बिल्कुल मेरे आई की जैसी थी। वर्षा को बहुत प्यार करती थी वो। हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ और उसी ने ये अमर ने ये सब कुछ किया होगा। ये अमर कौन है? एक बहुत ही घटिया लड़का है वो, हमारी सोसाइटी में रहता है। क्या बकवास है ये सब? हाँ,
क्या बकवास है? तेरे बीवी का फोटो है, इसमें चिल्लाने का क्या? तारीफ ही तो की है। यही सब सिखाता है तुमको कॉलेज में? बच्चे हो तो बच्चे बनकर रहो, समझे? इतनी जलन हो रही है ना तो संभाल अपनी बीवी को। तेरी तो जान से मार डालूंगा। टच करके दिखा, देखता है खानदान के साथ क्या करता हूँ मैं। इस तरह के झगड़े के लिए वो आपकी माँ और आपकी बेटी की जान क्यों लेगा? सर वो एकदम पागल लड़का है, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानता है। और उस दिन उसने मुझे मेरी पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। उस दिन शनिवार था ना? तो सर मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे सैटरडे को छुट्टी होती है, इसलिए आमतौर पे मैं घर पे ही होती हूँ। और माँ शनिवार को मंदिर जाती है और उसके बाद सहेलियों के साथ बाहर जाती है। लेकिन उस शनिवार को मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा। मैं घर पे नहीं थी, इसलिए आई को रुकना पड़ा वर्षा के साथ घर पे। मुझे लगता है कि अमर को ऐसा लगा होगा कि मैं और वर्षा घर पे है, शायद वो इसलिए मुझे और वर्षा को नुकसान पहुंचाने घर पे आया हूँ। सर मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को नैना भाभी अच्छी लगती थी और मैंने उनको 1-2 बार मैसेजेस भी किए थे। नैना भाभी अच्छी लगती है? क्यों, तेरी उम्र की लड़कियां तुझे भाव नहीं देती क्या? सर क्या सर, अभी मतलब मैं भी तो नॉर्मल हूँ ना सर, जहाँ से जो भाव मिलता है सर मैं ले लेता हूँ। वैसे भी ये सुरेश के साथ जब लफड़ा हुआ तो सब तभी मेरे आई बाबा ने मेरी बहुत बजाई थी सर। अब प्लीज आप दोनों इस बात पे शुरू मत हो जाना। सुरेश के खानदान को खुलेआम मारने की धमकी दी थी तूने? सर वो तो मैंने ऐसी हीरोगिरी में किया था सर, माँ कसम। वो सामने की बिल्डिंग के खिड़की पे सीमा खड़ी थी ना सर, इसलिए। सोसाइटी में जितनी भी औरतें हैं सबको लाइक करते हैं तुम, हाँ? बच्ची हो, जवां हो, आंटी हो, बुढ़ी हो, सबको। सर अभी अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है सर अभी, लेकिन सर आज से प्रॉमिस इन आंटियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा सर, पक्का। सुरेश से बहस होने के बाद तूने नैना को कांटेक्ट नहीं किया? सर नहीं सर, जरा भी नहीं। मतलब 1-2 बार जब किया तब सुरेश इतना पागल हो गया कि मेरे को काटने दौड़ा सर। मैंने नैना भाभी को कब से अनफ्रेंड कर दिया है, ताकि कोई तुझ पे शक न करे। सर अभी क्यों सर, खाली फोकट मेरे को इस केस में घसीट रहे हो सर? जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन कहाँ था तू? सर दोस्त के घर पे, उसका बर्थडे पार्टी था। चाहिए तो चेक करो सर, अब दोपहर से रात तक वहीं था मैं। तेरे दोस्त का नाम पता सब लिखवा, चल 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 चल। अमर से हमने पूछताछ की और उसके स्टेटमेंट की हम जांच कर रहे हैं। अमर के अलावा कोई और है जिस पे आपको शक हो? नहीं सर, घर के दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि आपकी आई उस खूनी को जानती थी, उसी ने ही उस खूनी को अंदर लिया था। कौन हो सकता है वो? उस वक्त आपके घर पर कौन आता जाता है? शिवम हो सकता है, मुझे लगता है ये सब शिवम ने किया होगा। ये शिवम कौन है? सर शिवम हमारी सोसाइटी में रहता है और वो आई और वर्षा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया। नहीं, वो हमेशा मुझे अजीब ही लगता था सर। क्या प्लीज पानी गिरने दे। हाँ भाई, ये कौन है? शिवम भैया। देखिए ना दीदी, वर्षा ने क्या कर दिया। मस्त लग रहा है ना? अच्छा है, मैं चलता हूँ। बाय दीदी, बाय भैया। बाय वर्षा, मैं कल फिर आऊंगा, ओके? क्या है ये सब? हाँ, देख दोबारा ऐसे घर में मत लेना, मुझे बहुत अजीब लगता है ये लड़का। तू भी ना, बहुत अच्छा लड़का है वो, अपनी वर्षा के साथ खेलने के लिए आता है। वर्षा का भी मन लगा रहता है। और हाँ, वो दोनों मेरे सामने ही खेलते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं चाय लेके आती हूँ, बैठ। तो आपको लगता है कि शिवम ने ही ये सब किया है? पता नहीं सर, अब वो एक ही इंसान ऐसा था जो हमेशा हमारे घर पे पड़ा रहता था। ये क्या बोले जा रही हो तुम नैना? शिवम क्यों मारेगा वर्षा और आई को? वो तो वर्षा को कितना प्यार करता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुरेश, क्या बोलूं, बताओ मुझे। ये सब कोई क्यों करेगा, क्यों मारेगा वर्षा को और मेरी आई को? नैना के घर तुम्हारा काफी आना जाना था? जी सर, वर्षा और काकी मेरे लिए फैमिली थे।
4 तारीख को दोपहर 3 से 5 के बीच कहाँ थे तुम? सर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। 3 से 5 बजे के बीच में मोस्टली मैं कॉलेज से घर आ रहा होता हूँ। उस दिन जब घर आया तो मुझे पता चला कि वर्षा और काकी। नैना ने बताया कि तुम उसकी आई और वर्षा के काफी क्लोज थे। कभी उनका किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं सर, उनका झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ। काकी तो बहुत सीधी सादी थी और वर्षा वो तो छोटी सी बच्ची थी सर। उसकी भला दुश्मनी किसी के साथ कैसे हो सकती है? अपना नंबर दो, जरा इस अमर और शिवम के बारे में अच्छे से पता करो। आजकल के लड़के जेब में पैसे नहीं होते लेकिन शौक 5 स्टार के होते। पता करो मर्डर के वक्त इन दोनों की लोकेशन क्या थी। ओके सर।